A very good morning to you all children. As you know that we have finished chapter number 10th verb transitive and intransitive, and now we will be starting the new chapter number 11 in your grammar book, simple present tense. So before we read this chapter, we start reading. What do you understand by simple present tense? Abhi last chapter when we read, we came to know. We again revised that we are having three tenses. So present, past, and future tense. So here we should know that a simple present tense. इसी तरह से present tense में simple present tense. What does simple present tense mean? Simple present tense is used to talk about things in general. इन जनरल दैट हैपन्स ऑल द टाइम, या तो वो हमेशा होते हैं, यूजुअली रेगुलरली, जनरली वो रेगुलरली ऐसी चीज़ें जो रेगुलरली होती है, जनरली ऑफन या आमतौर पे होती है, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, एक्सेट्रा, या तो कभी नहीं होती है, कभी होती है, या कभी कभार होती है, या रेगुलरली होती है. सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमानेंट ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड मैनी प्रोवर्ब्स. कई बार कहावतें यूज़ करने के लिए, कई बार साइंटिफिक फैक्ट्स बताने के लिए. एंड व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस द परमानेंट ट्रूथ, जैसे बोलते हैं स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. सो दिस इज़ अ परमानेंट ट्रूथ कि स्टार्स स्काई में शाइन कर रहे हैं. सो इस तरह के जो फैक्ट हैं वो बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. सो जो अभी हो रहा है या जो चल रहा है, इस तरह की चीज़ों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में वी यूज़. सो रीड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट पेंगुइन. सो देर इज़ अ पैराग्राफ विच वी हैव टू रीड एंड हम उससे पता लगाएंगे कि वॉट इज़ इट ऑल अबाउट. पेंगुइन्स आर द बर्ड्स विथ ब्लैक एंड वाइट feathers and a funny waddle. They spend maximum time of their life underwater. Mother penguin lays 1 or 2 eggs in nest. Mother and father both work as responsible parents and take turns warming the eggs. The eggs hatch in a few weeks. Penguins live only in the southern hemisphere. There are about 17 kinds of penguins. So here in these sentences, the words like are, spend, lays, अगर ये lays की जगह laid होता, so it would have been a past tense, but lays है. so जो present में चल रहा है, penguin are, penguin है, जो भी अभी चल रहा है, जो भी हम fact बता रहे हैं, this is like present tense. So simple present tense में it means the things are going on. The eggs hatch. So hatched होता, तो अगर hatched होता तो it would have been done in past. So ये past tense हो जाता. So simple present tense means simply the things are going on a particular time which is not related to anything to the past. And there are particular words जैसे spend, इनमें जो underline किए हुए हैं, these sentences are in simple present tense, they tell us. रीड सम मोर एग्जाम्पल. इसी तरीके से हम और कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. वाटर बॉयल्स एट 100 सेंटीग्रेड, ये साइंटिफिक फैक्ट है. दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट. एंड वाटर बॉयल्स एट 100, सो वाटर बॉयल होता है. सो अभी इसमें ये नहीं है कि फ्यूचर है या पास्ट है. सो दिस इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये ऐसा होता है, जो फैक्ट होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, और जो मैं कर रही हूँ, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. सो ये एक परमानेंट ट्रूथ है, ये परमानेंट हमारी सच्चाई है. सो दिस इज़ अगेन अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर. सो अगेन दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. सो ये एक प्रोवर्ब है, एक तरह की कहावत है कि ज़्यादातर अगर ज़्यादा ही कुक होंगे, अगर ज़्यादा ही रसोई में लोग घुस जाएंगे तो स्पॉइल द ब्रॉथ, मतलब वो खाना ख़राब कर देंगे. मतलब एक ही काम को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने लग जाएंगे तो वो काम कभी अच्छा नहीं होता है. सो इस तरीके का जो ये प्रोवर्ब है, जो कहावत बनी हुई है, इस तरह की चीज़ें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं. एंड आई नेवर टेल अ लाई. सो ये एक हैबिट का फैक्ट है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ. सो बोलती थी नहीं है, या बोलूँगी नहीं है. सो पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है. सो दिस इज़ अगेन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस.
अगेन वन मोर एग्जाम्पल कि कोई एक्शन बार बार किया जा रहा है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, जैसे कि माई मॉम ट्रिम्स माई नेल एवरी वीक, मेरी मम्मा मेरे जो नेल्स हैं वो ट्रिम करती है हर हफ्ते. सो ये भी एक रेगुलर हैबिचुअल सेंटेंस है, हैबिचुअल इसमें काम हो रहा है. सो इट विल अगेन बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. So with the help of these examples we understand what is the kind of simple present tense. ऐसे ही to know it more clearly they have given us filling the blanks. उसमें क्या चीज़ अभी present में हो रही है, they have given some particular words in the brackets. So हमें अभी context के हिसाब से इस तरीके से उस words को fill up उस form में करना है so that वो present simple present tense में लगे कि जो काम चल रहा है या हो रहा है, not कि वो जो गुजर चुका है या होने वाला है. So when we read this we'll able to know it better. Chinese New Year dash often called Chinese Lunar New Year. So हम क्या लिखेंगे, Chinese New Year is often called Chinese Lunar New Year. ठीक है. So यहाँ हम is लगाएंगे. It marks द एंड ऑफ द विंटर सीज़न. सो इसमें मार्क्स आएगा कि ये मार्क करता है विंटर सीज़न के एंड को. सो मार्क्स लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मार्क्स लगाने के बाद ये बन जाएगा, इट विल बिकम अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. देन द फेस्टिवल डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ इन द ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैलेंडर. सो द फेस्टिवल बिगिन्स, क्या होगा, बिगिन्स, बिगिन होता है. सो इसमें कुछ नहीं है कि जो हमने जो हो चुका है. सो द फेस्टिवल बिगिन्स विद द फर्स्ट मंथ ऑफ द ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैलेंडर एंड एंड्स विथ लैंटर्न फेस्टिवल ऑन द 15th डे. तो वो एंड किससे होता है, बिगिन्स होता है उससे, शुरू उससे होता है, और एंड कब होता है, लैंटर्न फेस्टिवल से 15th. एवरी फैमिली डैश द हाउस टू स्वीप अवे इल फॉर्चून. सो क्लीन दिया है वर्ड तो हमारा क्या होगा, क्लीन्स, करती है, जो कर रहे हैं. So again it is a simple present tense. So every family cleans. They dash firecrackers at night. They burst. So bursts नहीं होगा, burst. They burst. First form ही लिख रहे हैं. They burst the crackers at night. वो रात को क्रैकर burst करते हैं. So burst ही आएगा. Children dash their parents by wishing them happy and healthy new year. Children greet. Greet ही आएगा इसमें. Children because they are many. So more than one, so children greets नहीं होगा. Children greet their parent by wishing them a happy new year. ठीक है. And dash money in red envelopes and receive money in red envelopes. तो receive का receive ही आएगा. ठीक है. red and golden colors symbolizes आएगा. ठीक है. रेड एंड गोल्डन कलर्स आर, बी का क्या हो जाएगा, आर. रेड एंड गोल्डन कलर्स आर, यहाँ पर यू कैन सी हियर, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन. रेड एंड गोल्डन कलर्स आर प्रीडोमिनेंट इन मोस्ट चाइनीज डेकोरेशंस एज रेड सिम्बलाइज का क्या हो जाएगा, सिम्बलाइजेज हैप्पीनेस, एंड गोल्ड फिर अगेन देर इज सिम्बलाइज, सो वी विल मेक इट सिम्बलाइजेज वेल्थ. ठीक है. सो रेड एंड ये प्री डोमिनेंट कलर बी का क्या हो जाएगा, आर, एंड रेड सिम्बलाइजेज एंड गोल्ड सिम्बलाइजेज, दोनों के आगे सिम्बलाइजेज लगेगा, सिम्बलाइज करता है जो चल रहा है. सो अगेन इट विल बी, वी हैव मेड इट इन अ फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन ट्रेडिशनल परेड टू एग्जिबिट वेल्थ. पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट आएगा बिकॉज पीपल वो लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए क्या आएगा, पीपल के साथ क्या आएगा, पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट्स. पीपल ऑल्सो, लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेडिशनल परेड में, कल्चर को एग्जिबिट करते हैं. दे डैश ईच अदर बाय सेइंग गो निया हाउ. तो वो एक दूसरे को विश करते हैं. सो दे है तो विश ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा. सो दे विश ईच, विशेज़ नहीं होगा. दे विश ईच अदर बाय सेइंग गो निया हाउ, विच मीन्स, जो कि जिसका मीनिंग है, विच मीन्स हैप्पी न्यू ईयर. सो यहाँ मीन्स आएगा. सो एवरीथिंग वट एवर वी हैव रिटन दैट इज़ अगेन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. So hope it is more clear to you. Now again in the next exercise they have just
told us to circle the correct form of the verb in the sentence. So हमें correct form जो verb का है उसको क्या करना है, we have to circle it. So we'll read Riya know या knows all the answer. know होगा या knows होगा. अभी आपको ये जानना है फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डूइंग दिस, इसका टिप क्या है. पहले आप इसका टिप जान लीजिए कैसे करते हैं, किसके साथ क्या लगता है. जब ही शी या इट होता है, जब भी ही शी या सिंगल होता है, सिंगल कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर सिंगुलर है या ही या शी या इट होगा, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, क्या ऐड करते हैं, एस या ई एस. एस या ई एस सफिक्स वर्ब के साथ ऐड होता है. और जब प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है, आई वी, प्लूरल भी है लेकिन प्लूरल के साथ साथ आई भी है. आई इज़ एन एक्सेप्शन. ही शी के साथ सिंगुलर में आई भी आता है, लेकिन आई हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा. आई वी दे या एक से ज़्यादा लोग या चिल्ड्रन, ये सारे क्या होंगे, वी विल यूज़ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इनके साथ हम वर्ब का रूट फॉर्म लेंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. Now after understanding this we will do this. Riya know all the answers या knows all the answers. So इन्होंने बोला था ना कि जो सिंगुलर किसी का नाम होगा उसके साथ हम एस ऐड करेंगे या ई एस ऐड करेंगे. तो रिया सिंगल है, सो रिया knows all the answers. नेक्स्ट इज तिथि टेक डांस क्लासेस एवरी डे या टेक्स. सो टेक्स होगा बिकॉज वो तिथि इज़ अ सिंगुलर गर्ल का नाम है. दे फॉलो या फॉलोज़. अब दे क्या है, दे है प्लूरल, बहुत ज़्यादा लोग हैं, सो दे का साथ क्या आएगा, फॉलो. एस वाला नहीं आएगा, फॉलो रूट वर्ब आएगा. व्हेन ही गोज़ टू स्कूल या गोज़ टू स्कूल. व्हेन ही गोज़ टू स्कूल सम बॉयज़ टीज़ हिम. बॉयज़ ज़्यादा हैं इसलिए उसका रूट फॉर्म आएगा टीज़. यहाँ पर गो आएगा, वहाँ पर आएगा टीज़ हिम. पीपल ज़्यादा लोग हैं, सो पीपल वॉच आएगा या वॉचेस, रूट फॉर्म आएगा. पीपल वॉच कॉमेडी शो. द टीचर डू नॉट या डज नॉट स्कोल्ड स्टूडेंट. टीचर अकेली है, सो टीचर क्या आएगा, डू नॉट स्कोल्ड. डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट स्कोल्ड स्टूडेंट्स. ठीक है. सॉरी, द टीचर डज नॉट. टीचर का क्या आएगा, द टीचर डज नॉट स्कोल्ड स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट, क्योंकि टीचर सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज नॉट. बट स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, डू नॉट. सो स्टूडेंट्स क्या आएगा, टीचर अकेली थी सो उनके साथ क्या आया, टीचर के साथ डज नॉट. बट स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा हैं सो स्टूडेंट्स के साथ आएगा डू नॉट. द स्टूडेंट्स डू नॉट डिसओबे देयर टीचर्स. देन अगेन नेक्स्ट इज़ ही सेल या सेल थिंग्स ऑनलाइन. सो ही शी के साथ अभी बताया था कि एस या ई एस आएगा, सो ही सेल्स थिंग्स ऑनलाइन. मैन डू नॉट या डज नॉट गॉसिप. सो मैन है क्योंकि वो प्लूरल है, सो उसके साथ क्या आएगा, डू नॉट. मैन डू नॉट गॉसिप. द सन डू नॉट या डज नॉट सेट इन द नॉर्थ. तो सन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर. सन डज नॉट सेट इन द नॉर्थ. सो ये हमें जो टिप दी है इसका यूज़ करके वी हैव टू जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना. वी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस बाय एडिंग डू नॉट रूट फॉर्म ऑफ वर्ब और डज नॉट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो जैसे कि ही वॉशेज़ क्लोथ्स, हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं सेंटेंस को, हम रूट फॉर्म वर्ब का डाल सकते हैं, जैसे कि नॉट भी लगा सकते हैं, नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर डज नॉट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगा के. जैसे कि यहाँ आपको एग्जांपल्स में दिखाई देगा, ही वॉशेस क्लोथ्स और दूसरा उसका आंसर बताया हुआ है ही डज़ नॉट वॉश क्लोथ्स. सो हमने वॉश जो है वो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हमने वॉशेस को वॉश कर दिया है. एंड ही डज़ नॉट, वी हैव यूज्ड ही डज़ नॉट. डज़ नॉट या डू नॉट यूज़ करेंगे तभी वो नेगेटिव बनेगा सेंटेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है. सो ही और ही शी किसके साथ डज़ नॉट आता है वो आपने पहले ही देख लिया, और दे और प्लूरल और आई इनके साथ डू नॉट आता है. ठीक है, ये रूल याद रखना, तभी आप ये सेंटेंस बना पाओगे. सो अगेन आई विल टेल यू क्विकली. वैसे आई हैव रिटन द नोट्स फॉर यू, आप नोट्स से देख के आराम से कर सकते हैं, बट अभी आपको समझना है. ठीक है. माई फ्रेंड गोज़ टू केरला इन जून. अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड डज़ नॉट लगाएंगे बिकॉज वो सिंगल है फ्रेंड. माई फ्रेंड डज़ नॉट गो टू केरला इन जून. नेक्स्ट इज़ माई फ्रेंड एंड आई विजिट एन ओल्ड एज होम एवरी मंथ. सो इसको कैसे बनाएंगे नेगेटिव,
पहले तो डू नॉट या डोंट, डू नॉट आएगा या डज नॉट। माई फ्रेंड एंड आई, 2 जने हो गए, अकेले आई होता तो अलग होता, बट माई फ्रेंड एंड आई, हम 2 जने हैं, तो 2 लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो माई फ्रेंड एंड आई डोंट आएगा। डोंट विजिट एन ओल्ड एज होम एवरी मंथ। थर्ड इज़ द ट्रेन्स लीव ऑन टाइम। द ट्रेन्स क्या है, वो प्लूरल हो गई। द ट्रेन्स डू नॉट लीव ऑन टाइम, सो यहाँ क्या आएगा, द ट्रेन्स डू नॉट लीव ऑन टाइम। फोर्थ इज़ स्नो फॉल्स हैविली इन कश्मीर, सो स्नो डज़ नॉट फॉल हैविली इन कश्मीर। स्नो इज़ अ सिंगुलर उसका वो हम बहुत सारा या कम या ज़्यादा नहीं बता सकते, तो स्नो क्या होगा, डज़ नॉट में आएगा। स्नो डज़ नॉट फॉल हैविली इन कश्मीर। अब नेक्स्ट है स्टार्स। स्नो क्योंकि अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं पा रहे हैं। स्टार्स क्या है, 1 2 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, सो स्टार्स डू नॉट, स्टार के साथ क्या आएगा, स्टार्स के साथ डू नॉट आएगा, स्नो के साथ डज नॉट। स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट, ये आपको बीच में डू नॉट या डज नॉट ऐड करना ही है टू मेक इट नेगेटिव, अदरवाइज द सेंटेंस वोंट बी नेगेटिव। ही एग्जामिन्स द पेशेंट्स केयरफुली, सो इसका आंसर विल बी ही डज नॉट। ही और शी के साथ मैंने बताया था डज नॉट आएगा, तो आएगा ही डज नॉट एग्जामिन, एग्जामिन्स नहीं आएगा। रूट वर्ब का जो है रूट फॉर्म है, सो इसमें कहीं भी अगर वर्ब के साथ एस लगा हुआ है क्वेश्चन में, वो हटा के हमें नॉर्मल रूट फॉर्म लिखना है। ही डज नॉट एग्जामिन द पेशेंट्स केयरफुली। नेक्स्ट है आई डू माई वर्क, सो आई डोंट डू माई वर्क, सो आई डू नॉट डू माई वर्क, ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ डू आता है, ये बताया हुआ था। आई के साथ डू नॉट आएगा और ही शी के साथ डज नॉट आएगा। आई दे और प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा। सो ये फार्मूलाज की जैसे ही है, जैसे मैथ्स में फार्मूला है, ये क्यों है, कैसे है, ये एक रूल बना हुआ है। सो इफ़ इन इंग्लिश इट इज़ लाइक सपोज टू बी लाइक दैट, इसके साथ ये रूल बनता है तो वो वैसे ही लिखना है। सो नाउ लास्ट, ही डज़ हिज वर्क, ही डज़ हिज वर्क, सो ही डज़ नॉट डू हिज वर्क, वो अपना काम नहीं करता, सो हम वी विल राइट लाइक दैट। सो अभी तो हमने बनाए, क्या बनाए हमने, वी हैव फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। वर्ब को हमने किस तरह से रूट फॉर्म वर्ब यूज़ किया, इसी तरीके से यहाँ पर अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं। सो वी फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग डू या डज बिफोर द सब्जेक्ट विथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना और भी ईजी होता है। हमें क्या करना होता है, हमें डू या डज़, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू डू दैट, डज़ ही डू दैट, तो ऐसा ये हम डू या डज़ यूज़ करेंगे, वो भी सब्जेक्ट से पहले। डज़ ही ब्रश या डज़ ही, ऐसे करके अगर हम यूज़ करेंगे, डज़ ही ब्रश हिज टीथ रेगुलरली, सो डज़ हमने किसके आगे लगाया, सब्जेक्ट से पहले लगाया। डज़ ही क्या था, सब्जेक्ट था, ही से पहले हमने डज़ लगाया। सो यही इनका रूल है कि हमें सब्जेक्ट से पहले रूट फॉर्म, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, डू या डज़ लगाना है विथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वील जस्ट रीड, यू फॉरगेट योर फ़ोन नंबर। सो उसको अगर हमने इंट्रोगेटिव में बदलना है तो हम कैसे बनाएंगे, डू यू फॉरगेट योर फ़ोन नंबर। डू यू था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हमने लगा दिया डू, एंड फॉरगेट योर फ़ोन नंबर। सो अगेन वी हैव पुट क्या कहते हैं, द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड डज और डू हमने लगा दिया। अब हम ये, दे हैव गिवन अस वर्क, इफ़ एनी वन हु हैज़ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दे ओनली विल एबल टू डू इट। सो अब हम कैसे करेंगे, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू फ्यू सो दैट यू राइट इट योर सेल्फ। 2 या 3 बता रही हूँ बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स फॉर एवरीथिंग, बट ये 2 या 3 से आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। शी ब्रशेज हर टीथ प्रॉपरली। सो अब हमें इसको क्वेश्चन में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, मैंने, आप याद रखिएगा, मैंने ही शी के लिए क्या बताया था, डज़ यूज़ होता है। सो डज़ शी ब्रश हर टीथ प्रॉपरली, ब्रश उसका रूट फॉर्म लगेगा, ब्रशेज़ हट जाएगा, ब्रश हो जाएगा, ब्रशेज़ नहीं आएगा। डज़ शी ब्रश हर टीथ प्रॉपरली, क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क लगाना है। चिल्ड्रन प्ले हॉकी, चिल्ड्रन बच्चे हॉकी खेलते हैं। अब चिल्ड्रन दे आर प्लूरल, सो इसलिए इसमें डज़ नहीं लगेगा, इसमें लगेगा डू चिल्ड्रन प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। सो प्ले क्योंकि रूट फॉर्म पहले से ही था, इसलिए हमने रूट फॉर्म को चेंज नहीं किया। अगर रूट फॉर्म में नहीं होता तो भी हमें उसे रूट फॉर्म में बनाना है। सो बेसिकली जिसमें चेंज नहीं आना उसको रूट फॉर्म में ही रहने देंगे, बट अदरवाइज हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज सम स्टूडेंट्स डिस्टर्ब द होल क्लास।
डू सम स्टूडेंट्स डिस्टर्ब द होल क्लास, स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा हैं, तो क्या कुछ स्टूडेंट्स सारी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं? सो डिस्टर्ब ही रहेगा बिकॉज दैट इज़ द रूट फॉर्म. सो आपको इसी तरीके से करना है. आई हैव रिटन द आंसर्स, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड. अब लास्ट जो आपका इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में पैरा है, इसमें सिंस यू नो एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि अभी हो रहा है प्रेजेंट में या जो चलता आ रहा है, जो कि ना पास्ट है ना फ्यूचर है, जो कि शायद कोई कहावत है या प्रोवर्ब है, जो कि कोई फैक्ट्स हैं, उस लैंग्वेज में हमें लिखना होता है. सो इस लैंग्वेज में दे हैव टोल्ड अस टू राइट हाउ यू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स. We have to write in simple present tense. So I have written for you. मैं आपको explain करती हूँ कि अगर हमें simple present tense में जो काम चीज़ हो रही है, कि अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप कैसे करते हो. तो आप ये नहीं बोलोगे I read the book, I closed my book, क्लोज्ड, रेड, ये सब पास्ट फॉर्म आपको यूज़ नहीं करने. आप अभी कैसे करोगे, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये करती हूँ. अगर आप नॉर्मल सेंटेंस में लिखोगे, दे विल बी नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल यू विल राइट लाइक दिस: वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स आई चेक द इंटायर सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम. जब मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ तो मैं पूरे एग्ज़ाम का इंटायर सिलेबस चेक करती हूँ. आई चेक, तो रूट फॉर्म आ गया, ठीक है. देन आई प्रिपेयर नोट्स बेस्ड ऑन ईच टॉपिक. फिर मैं प्रिपेयर करती हूँ, देन आई प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर्ड. सो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, ठीक है, कि मैं प्रिपेयर करती हूँ नोट्स हर टॉपिक का. आई शेड्यूल द टाइम टेबल फॉर रीडिंग एवरी टॉपिक. शेड्यूल्ड नहीं है. सो शेड्यूल, मैं शेड्यूल बनाती हूँ मैं शेड्यूल बनाती हूँ या बनाता हूँ हर टॉपिक के लिए, सो दैट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं एग्ज़ाम के लिए पढूँ. आई वर्क ऑन माई स्पेलिंग मिस्टेक्स बाय राइटिंग नोट्स. मैं अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर काम करता हूँ नोट्स लिख के. मैं नोट्स लिख के स्पेलिंग मिस्टेक्स पर आई वर्क ऑन माई स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है. ऐसे ही आई डू नॉट पोस्टपोन माई शेड्यूल एंड वर्क हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम्स. मैं अपना कोई पोस्टपोन नहीं करता हूँ. पोस्टपोन्ड नहीं आएगा, पोस्टपोन मतलब मैं टालता नहीं हूँ अपना काम, और मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ. सो एवरी थिंग इज़ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक दिस ओनली यू विल फ्रेम सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इस तरीके से ये लिखे जाते हैं. फर्दर मोर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर क्रिएटिविटी. अपने आप लिखने की कोशिश भी कीजिए, बिकॉज एग्जाम्पल सब समझा दिए. चैप्टर वी हैव रेड, अगेन यू हैव टू रीड इट टू अंडरस्टैंड इट more clearly. If still you don't understand any topic, we'll again discuss these things and your difficulties will be answered in next class. Thank you and have a nice day.